हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे बहुपद के शून्यक अर्थात जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, बहुपद के शून्य भी बोलते हैं या शून्यक भी बोलते हैं, है ना। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। ये बहुत ही आसान है। देखिए, कोई भी चीज अगर आप समझ गए अच्छे से तो आसान है, और अगर आप नहीं समझे तो वही चीज हार्ड लगता है। ठीक है, तो हम पूरी कोशिश करें कि आपको समझ में आ जाए, है ना। और 100% समझ में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि ना समझ में आए। ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा। देखिए, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल शून्यक, है ना। तो इतना तो आपको जैसे इसमें नाम से पता चल रहा है, शून्यक मतलब जीरो से मतलब है। ठीक है ना। जीरोज, ठीक है। तो इसमें जीरो से मतलब है। अब क्या मतलब है तो वो आपको बताते हैं। इसमें ना देखिए, आपको प्रश्न कैसे आएगा, ठीक है ना। प्रश्न से हम आपको उदाहरण देकर के समझाएंगे ताकि आपको ये पता चलेगा कि कैसे प्रश्न आएगा और उसको कैसे हमको बनाना है। ठीक है, तो px बराबर कोई बहुपद देगा, ठीक है ना। जनरली हम मान लेते हैं इस प्रकार का, एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस सी, है ना। px बराबर ये एक आपका एक कोई बहुपद है, ठीक है। अब इसमें जीरो से संबंधित दो तरह से प्रश्न आपको इसमें पूछ सकता है। एक आपको ऐसे पूछेगा कि px बराबर इतना कोई बहुपद दे दिया, ठीक है, और x का कोई वैल्यू देगा, ठीक है। अब आपसे पूछेगा क्या x बराबर के इस बहुपद का शून्यक है। पहला प्रश्न, है ना। क्या x बराबर के इस बहुपद का शून्यक है या सत्यापित करें इस तरह से, है ना। इतना इस बहुपद के शून्यक है, सत्यापित करें, है ना। या फिर इतना एक इसका बहुपद है कि नहीं है, ठीक है, इस तरह से। दूसरा तरह से आपसे कैसे पूछेगा शून्यक से संबंधित, इतना कोई बहुपद दे देगा, है ना, ठीक है। आपको पूछेगा कि इस बहुपद का शून्यक निकालें। समझिए मेरी बात को, है ना। एक में आपको x का एक वैल्यू देगा, ठीक है। आपसे पूछेगा कि इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, या बहुपद का शून्यक है तो सत्यापित करें, है ना। और दूसरा तरह से कैसे पूछेगा कि इतना एक बहुपद है तो इसका शून्यक निकाले, यानी कि x का वो वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसमें ऐसे दो तरह से आपको प्रश्न पूछेगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सीधा चलिए क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, है ना। आपको एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं यदि पी एक्स बराबर, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 5x, है ना, और प्लस कितना ले लें, 2, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 2, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या बोले कि आपसे कैसे पूछेगा। पहला तरीका कि x बराबर के वैल्यू देगा, है ना, और आपसे पूछेगा कि इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, है ना। तो एक वैल्यू भी नहीं दे सकता, आपको 2-3 वैल्यू भी दे सकता है कि इनमें कौन कौन शून्यक है, ठीक है। या फिर बताइए कि ये सभी शून्यक है या नहीं, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो मान लिया हमको चेक करना है, चेक कर लेते हैं 0 1 2, ठीक है। तो चेक कैसे करना है, जो वैल्यू हमको दिया, है ना। तो देखिए x बराबर a, अच्छा, हाँ, तो x बराबर a जो है बहुपद px का, या x बराबर k जो है बहुपद px का शून्यक होगा कब। x बराबर k अगर शून्यक होगा तो pk हम निकालेंगे, है ना। कैसे, बहुपद का जैसे मान निकालते हैं, है ना, या pa निकालेंगे, है ना। तो अगर मान निकालने पर 0 आया, ठीक है, पी के बराबर 0 आया या पी ए बराबर 0 आया, है ना,
तो x बराबर a या k उस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, कोई भी बहुपद px है ना, तो x बराबर a इस बहुपद का शून्यक होगा। कब? जब pa बराबर 0, अर्थात x के स्थान पर a का मान रखने पर अगर हमको शून्य प्राप्त होता है तो x बराबर a या k या जो भी हो बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, समझ गए? यानी कि x का जिस वैल्यू को हमको चेक करना है कि बहुपद का शून्यक है कि नहीं, है ना, तो हम क्या करेंगे, उस x के वैल्यू को, उस x का वैल्यू पर बहुपद का मान निकालेंगे, है ना। अगर शून्य आया तो वह शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए, अब हम 0, 1 और 2 को चेक करना है कि इनमें से कौन जो है इसका शून्यक है या नहीं है ना। तो हम सबसे पहले 0 पर चेक करेंगे, है ना। चलिए, तो x ऐसे लिख भी सकते हैं ना, x बराबर 0 रखने पर, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा p0। ठीक है, चलिए, तो 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब -5 इंटू 0 प्लस 2, है ना। तो क्या आ गया यहाँ 0 - 0 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 2। क्या हमको शून्य मिला? शून्य मिला? नहीं ना मिला, तो शून्य नहीं मिला, तो 0 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, अब हम 1 चेक करेंगे। देखो, अच्छा, तो x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, x बराबर 1 रखने पर, तो 1 रख दीजिए, तो 1 रख के देखिए शून्य आता है कि नहीं, तो p1, है ना, तो 1 का क्यों -5 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 का क्यों हो गया 1 -5 प्लस 2। ठीक है, देखिए, तो 2 1 3 -5 बराबर -2। क्या हमको शून्य मिला? नहीं मिला। तो जब शून्य नहीं मिला तो x बराबर 1 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा, है ना। तो 0 भी नहीं हुआ, 1 भी नहीं हुआ। चलिए 2 देख लीजिए, है ना, पुनः x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, चलिए 2 रखेंगे तो p2, है ना, तो 2 का क्यूब, ठीक है, -5 इंटू 2 प्लस, तो 2 का क्यूब हो गया कितना 8, है ना, -5 टू जा 10 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 8 और 2 हो गया 10 -10, है ना, कितना मिला 0, है ना, कितना मिला 0। तो जब हमको 0 मिला तो x का जो वैल्यू है जिस पर हमको शून्य मिला वो बहुपद का शून्यक होगा, है ना। यहाँ पर 0 और 1 शून्यक नहीं होगा, क्योंकि 2 पर हमको 0 मिला है बहुपद का मान, इसलिए x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक होगा, है ना। तो नीचे लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 2 बहुपद px का शून्यक है ना, शून्यक। ठीक है, तो ऐसे ही आपका प्रश्न में कोई बहुपद देगा, है ना, और उसको चेक करना होगा कि और बहुपद का शून्यक है कि नहीं। ठीक है, चलिए हम आपको और एग्जांपल लेते हैं, है ना, और बहुपद का एग्जांपल लेते हैं आपको शून्यक निकालने के लिए। ठीक है, देखिए दूसरा बहुपद है px इक्वल टू y² -5y प्लस 4, है ना, और हम जब y है तो y, है ना,
और हमको चेक करना है 1 और 4 का वैल्यू। ठीक है, आपका बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हमको चेक करना है कि 1 और 4 इनमें से कौन जो है इसका शून्यक है या नहीं है ना, या दोनों नहीं है। ठीक है, तो बारी बारी से हम इसी तरह से चेक कर लेंगे। जिस पे 0 आया तो शून्यक होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। तो P1, ठीक है, अब P1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 4 है ना, तो आ गया कितना 1 माइनस 5 प्लस 4, तो 4 1 5 माइनस 5 हो गया 0। 1 पे 0 आ गया तो 1 इसका शून्यक होगा, है ना। 4 पे चेक करते हैं P4, ठीक है, तो बाई का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू बाई तो 5 इंटू 4 प्लस 4, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 5 4 जा 20 एंड प्लस 4, 16 4 20 माइनस 20 है ना, 20 माइनस 20 तो हो गया क्या 0। तो इस पे भी हमको 0 मिला, है ना, तो क्या दिक्कत है, दोनों पे 0 मिला तो दोनों शून्यक होगा, है ना। जिस पे शून्य मिला हमको बहुपद का मान वो शून्यक होगा, यहाँ पे दोनों शून्यक होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अतः y बराबर 1 एवं y बराबर 4, है ना, दोनों बहुपद पी बाई के शून्यक होंगे, ठीक है, हो गया, है ना, ओके, ठीक है। तो एक ये वाला हो गया आपको, है ना, कि बहुपद आपका दिया, है ना, चर का वैल्यू दिया आपको, है ना, और आपसे पूछा कि इसमें कौन बहुपद का शून्यक, मतलब इसमें जो वैल्यू है वो बहुपद का शून्यक है या नहीं, है ना। दूसरा आपको कैसे पूछेगा, शून्यक निकालने के लिए, है ना, आपको मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जैसे ये हमने लिया 3 पद का व्यंजक, है ना, आपको कोई सा भी दे सकता है, छोटा भी, है ना, जैसे px बराबर x प्लस 3 दे दिया, है ना, इस तरह से भी, या फिर ऐसे 3x प्लस 1 दे दिया, है ना। आपसे पूछेगा कि x बराबर माइनस 1/3 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है ना, तो इस पर इसका वैल्यू निकालेंगे, ऐसे p माइनस 1/3 है ना, तो 3x का वैल्यू माइनस 1/3 प्लस 1, 3 3 कट गया, माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0 आ गया, तो ये बहुपद का शून्यक है ना। 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होता, ठीक है। अब वैल्यू हम, ये वैल्यू वाला तो हो गया, है ना। शून्यक अगर निकालने के लिए आपको बहुपद दे देगा, कहेगा शून्यक निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो आपको इसी का एक जैसे ये हमारा है ना, ये बहुपद अगर दिया होता और इसका शून्यक निकालने के लिए कहता तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं आपको, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट करना है नोट कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। चलिए मिटा देते हैं हम ना। देखिए जैसे यही हमारा बहुपद है, ठीक है ना। चलिए इसमें इसको हम बदल देते हैं चर को, है ना, x से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है, ये हमारा बहुपद है इस तरह, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, है ना। हाँ, और अगर हमको इस बहुपद का कहता कि शून्यक निकालिए, तो देखिए बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, जैसे बहुपद को अगर वैल्यू दे ले है तो हम इसको शून्यक कब माने, जब उसका 0 आया, उसका वैल्यू 0 आया तो हम माने कि शून्यक है ना। और शून्यक जब निकालना होगा तो इतना बराबर 0 ले लेंगे, ठीक है, इतना बराबर 0 सीधे कर देंगे, ठीक है, उतना बराबर 0 करके सब बताएंगे, है ना, 0 करके फिर उसका गुणनखंड करके x का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो अगर हमको इस बहुपद का शून्यक निकालना है ना, यानी क्वेश्चन ऐसे पूछे कि इतना बहुपद px इतना के शून्यक ज्ञात करें, ठीक है,
शून्यक ज्ञात करें, है ना। अच्छा, ये भी ध्यान दे, जितना घात उतना शून्यक, 2 घात है 2 गो शून्यक, 3 घात हो 3 गो शून्यक, है ना, 1 घात है 1 गो शून्यक, ठीक है। तो इसमें 2 गो शून्यक आएगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए? यदि px बराबर 0, है ना, x बराबर 0 कर लिए, ठीक है, 0 करके उसका गुणनखंड निकाल देंगे। यहाँ देखिए px बराबर 0 की, और px है क्या, बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, 0 कर लिए, इसका गुणनखंड निकालो, x का वैल्यू निकालो, निकल गया शून्य, है ना। अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड तो आप लोग 8th में ही हम लोग सीख जाते हैं, है ना। यहाँ 4 है ना, इधर 1 है, 4 1 4 आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, है ना, और हो जाएगा कितना, नहीं -1 होगा ना, -1 प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे, है ना, x -4 माइनस अच्छा ये x हो जाएगा ना, -1 कॉमन लेंगे तो x -4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से x -4 कॉमन, यहाँ x -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बारी बारी से दोनों को 0 करेंगे, तो x -4 इक्वल टू 0 या x -1 इक्वल टू 0, यहाँ से x बराबर 4 और यहाँ से हो गया x इक्वल टू 1, है ना। तो x बराबर 4 और x बराबर 1, 2 वैल्यू आया ना, है ना, यहाँ पर, है ना, 1 और 4, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे, अतः x इक्वल टू 1 एवं x इक्वल टू 4 बहुपद के शून्यक है ना, बहुपद px के शून्यक है, शून्यक, है ना। तो निकालिए शून्यक, है कि नहीं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि शून्यक निकालेंगे कैसे, है ना। अगर मान दिया तो चेक कैसे कर लेंगे, है ना, मान निकाल करके, अगर 0 आया तो शून्यक है, और अगर शून्यक निकालने के लिए बोला तो बहुपद को 0 के बराबर करेंगे, है ना, x का वैल्यू निकालेंगे, वही हो गया शून्य, ठीक है। और छोटा मतलब छोटा भी देगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको बता देते हैं। देखिए जैसे हमको मान लिया दे दिया कि x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, है ना। अब कहेगा इसका शून्यक निकाल दे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, है ना। तो जब px इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, है ना। तो एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे, है ना। यहाँ कुछ 1 के स्क्वायर तो है ना, तो x -1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा ना। यहाँ से x -1 इक्वल टू 0 या x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 1, है ना, और यहाँ से x इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ भी हमको 2 शून्यक मिला ना, देखो 2 घात है तो 2 शून्यक x इक्वल टू 1 और -1, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से शून्यक हम निकालेंगे। अगर चेक करना है, मान दिया कि शून्यक है कि नहीं, तो उतना का मान रख के अगर 0 आया तो शून्यक होगा, और अगर निकालना है तो इतना को हम 0 के बराबर करके गुणनखंड करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, वही बहुपद का शून्यक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।